हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी कल रिजल्ट आया है यूपीपीसीएल टीजी 2 का, जिसमें बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से। और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो एक दो ढाई नंबर से डीवी के बाद रह गए हैं। उन लोगों को हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। अभी एएलपी का, टेक्नीशियन का और जिनके पास डिप्लोमा वगैरह उनके लिए जेई वगैरह का एग्जाम होने वाला है रेलवे में, तो उसके लिए तैयारी करेंगे तो वो भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। उसमें से जो मेरा पहला बैच करियर लैब पे आया था 2020 में, उसमें बहुत सारे बच्चे थे। उसमें से एक बच्चे हैं अनुभव वशिष्ठ, जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। अनुभव ने वो पहला बैच ज्वाइन किया था और कई बार लापरवाही के साथ तैयारी की, कई बार सीरियसनेस के साथ तैयारी की। बट फाइनली आज अनुभव ने वो पड़ाव हासिल कर लिया जो इनका सपना था, यूपीपीसीएल में टीजी 2 का एग्जाम क्रैक करना। तो यूपीपीसीएल में एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो अनुभव। थैंक यू सर, थैंक यू। अनुभव, जब रिजल्ट आया आपका तो आपने सबसे पहले किसको इन्फॉर्म किया और कैसा रिएक्शन था आपका, क्योंकि ये पहला एग्जाम आपका था जिसको आपने फाइनली क्रैक किया है। और हर पहली चीज बहुत ही खास होती है, चाहे वो पहली नौकरी हो। कल मेरी एक और बच्चे से बात हुई थी। बच्चा रेलवे में जॉब करता है और यूपीपीसीएल का भी एग्जाम निकाला। उसने कहा, सर खुशी तो है यूपीपीसीएल का एग्जाम निकालने के लिए, जो पहला एग्जाम निकला था ना, क्योंकि आदमी बेरोजगार होता है और जब पहली जॉब हासिल करता है तो अलग सेटिस्फेक्शन, अलग उत्साह होता है। दूसरी या तीसरी जॉब मिलने पे वो मजा नहीं रह जाता, लेकिन आपके लिए तो पहला अनुभव था। तो कैसा लगा आपको अनुभव? Yes, yes. First of all, I want to say I have no words by this. I can praise of you. मेरे दिल में जो आपके प्रति सर आभार व्यक्त करने की जो मतलब मेरी इच्छा है, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आपसे पढ़ करके जो कुछ मैंने महसूस किया है, जो मैंने सीखा है, उसकी प्रशंसा शब्दों में तो नहीं हो सकती। आप समझ रहे हैं। बाकी जो आप पूछ रहे हैं कि कैसा लगा आपको रिजल्ट को देख करके, तो मैं उस टाइम मैं जॉब करता हूँ कैलाश हॉस्पिटल में। तो मैं वहीं पे था, मेरे साथ के कई लड़के थे। तो मुझे ऐसा था कि रिजल्ट आ जाएगा 7-8 बजे तक, 16 तारीख को। रिजल्ट आया नहीं था, मैं 15 में भी सही से नहीं सो पाया था। तो मुझे नींद आ गई थी, फिर मैं भी जगह था, रात की ड्यूटी थी। तो मैं सो गया था। उसके बाद में 9:30 एक लड़के का फोन आया था दोस्त का कि भाई रिजल्ट आ गया है, देखो। तब फिर मैंने देखा रिजल्ट, मैंने कहा कांपते कांपते हुए से हाथों से मैंने देखा था। उस टाइम तो मैं अकेला ही बैठा हुआ था वहां पे, और जो मेरे स्टाफ के लोग थे वो इधर उधर थे। फिर मैं उसको देख करके अपने रोल नंबर को थोड़ा सा मतलब रोने लगा था, देख करके इमोशनल सा हुआ। मैंने कहा यार है तो मेरा ही रोल नंबर, पर हो सकता है नींद में थोड़ा इधर उधर हो रही हूँ आंखें। तो एक लड़का और आया, फिर मैंने उसको बताना ख्याल सर देखना ये रोल नंबर मैच कर रहा है हमारा, नहीं कर रहा। मैंने उसके व्हाट्सएप पे अपना वो रिजल्ट भेजा, अपने मोबाइल पे उसका रोल नंबर को खोला। मैंने कहा भैया जूम करके, मैंने कहा देखो भाई यार मैच करो फिर, तो तुम्हारा ही है। फिर मैंने किसी और को दिखाया। फिर मैंने अपने रिलेशनशिप में मैंने सबसे पहले अपनी सिस्टर को बताया, उसको मैंने भेजा था मेरा रिजल्ट। मेरे से 2 साल छोटी है। सबसे ज्यादा घर में अगर मैं प्यार करता हूँ तो अपनी बहन से ही करता हूँ। के बाद उसने देख करके उसने देख करके बताया था। उसके बाद क्या है सर, मम्मी पापा का तो देखो मैटरनल लव अनकंडीशनल होता है, उसके बारे में कुछ कहा ना ज्यादा। हम क्या ही कह सकते हैं उसके बारे में, सभी लोग जानते हैं। और माँ बाप तो, हर बच्चे के माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते ही, उसके लिए क्या कहना। तो ये है रिजल्ट आने के बाद रिएक्शन कैसा था? अंदर की कुछ फीलिंग, एक तो रो रहे थे आप, और भी कुछ चेंजेस था जो आप शेयर करना चाहोगे? चेंजेस यही था। पहले तो मैं कई बार लोगों को दिखा रहा था, मैं कहा भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा डीवी हो गया था यूपीआईएनएल में, मैंने एक बार वो स्टेटस लगा दिया, एक्साइटमेंट था बहुत ज्यादा, फाइनली हुआ नहीं। मैंने कहा भाई मैं स्टेटस लगाने जा रहा हूँ, ये देख लो फाइनल होना चाहिए। नहीं, आगे जितनी दावत होंगी, जो पैसे खर्च होंगे वो तुमसे ले लूंगा, बता रहा हूँ। ये था। बाकी तो खुशी थी सर, एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, जब आईटीआई की थी मैंने, तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए जाऊंगा। लेकिन आदमी अगर हिम्मत ना हारे तो सपना पूरा जरूर होता है, और आपने लंबे समय तक कोशिश करते रहे, आप हिम्मत नहीं हारी थी। जी जी। मेरे पास भी अनुभव का फोन आया था अभी रात के 10:30 11 बजे के आसपास। कितने बजे किया था? हाँ जी, 11 बजे के करीब किया था आपके पास। मैंने कहा, अनुभव पागल हो गया क्या, रात के 11 बजे फोन कर रहा है? 2 बार फोन आया था। हमने कहा चलो बात कर लेते हैं, तो अनुभव ने बताया, तो हमने कहा ठीक है अनुभव, बधाई हो। अनुभव, सबसे पहले आप अपनी यात्रा शुरू करिए। आपके घर पे कौन कौन है और आपका घर है कहाँ, यूपी में कहाँ है आपका घर? यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर पड़ता है, उसमें मेरा गांव है बंचावली। बुलंदशहर में। और हाँ जी, बंचावली गांव है।
आपने आईटीआई जो है किया है, और उसके बाद आपने क्या क्या किया? आईटीआई आपने किया इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, दनकौर से किया है ना? जी जी, आईटीआई धनकौर से आप बिलासपुर। किस ईयर में आपने आईटीआई किया है, अनुभव किस साल? तो मैंने आईटीआई की थी सर 11-13 में, 2011 से 2011 किया से है, 13। यानी एक लंबा जी, समय हो गया है आईटीआई किए हुए अनुभव को। और अनुभव उसके बाद आपने क्या किया पिछले 10-11 सालों में? पिछले 10-11 सालों में मैंने 13 जॉब चेंज कर दी सर, ये मेरी 14वीं जॉब है। यानी प्राइवेट सेक्टर में घुसे अनुभव आईटीआई करने के बाद, और घाट घाट का पानी पिया जो है, इस जॉब को किया, उस जॉब को किया, और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इकट्ठा किए। क्या उसमें से कुछ कंपनीज का नाम आप बताएंगे कि किसमें कैसी जॉब थी आपकी? सबसे पहले जो मेरी जॉब थी सर, वो आईटीआई से भी पहले की थी। जब तक मैंने आईटीआई भी नहीं की थी, तो मैं एज ए हेल्पर काम किया था। मुझे 4400 रुपये वहां पे मिलते थे, 12 घंटे की जॉब होती। वो मैंने 2 महीने की थी। उसके बाद आप अब आ रही उसके है? बाद में हाँ। जी जी, वो एग्जाम मैंने दिया था। उसके बाद में फिर मैंने यामा से अप्रेंटिसशिप की थी। ठीक है, यामा मोटर्स बाइक बनाती है। उसके बाद? वहां के बाद में फिर एक कंपनी में, मैगी फैक्ट्री में जॉब की थी। फिर ऐसी कई जॉब रही जो बहुत अच्छी नहीं थी। फिर 7 का फोन आ रहा है क्या? फोन आ रहा था सर। हाँ। तो उसके बाद में फिर मेरी जो एक अच्छी जॉब थी वो आरएसपीएल ग्रुप में थी। हम्म। आरएसपीएल ग्रुप में मैं एज ए इलेक्ट्रिकल हेड वहां पे था। वैसे गया तो था मैं इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की डेजिग्नेशन पर हमारे जो एचओडी थे वो फॉरेन चले गए थे, तो फिर अच्छा मुझे एचओडी बना दिया गया था। अच्छा अच्छा। और उसके बाद कौन कौन सी जी, कंपनियां थी? उससे पहले थी एक यूपीटर का फाइबर ग्लास। हम्म। उसमें किया था। हिंदुस्तान टाइम्स में जॉब की थी। हम्म। वेक्टर ग्रुप में भी किया हूं मैं। और और अभी फिलहाल कैलाश हॉस्पिटल में कर रहा था। कैलाश हॉस्पिटल में आपकी फिर लास्ट जॉब थी? जब रिजल्ट आया तो आप कैलाश हॉस्पिटल में ही काम कर रहे थे, जब जी परसों जी रात में जी रिजल्ट आपका आया तो? जी जी, मैं तो नाइट आप ड्यूटी में ही था उस टाइम। नाइट ड्यूटी में थे। कितनी सैलरी आपकी भी लास्ट जॉब में मिल रही थी प्राइवेट सेक्टर में? मेरी जो सैलरी है वो तो लगभग 25,000 के समथिंग है। बाकी संडे भी करते हैं तो 30,000 के आसपास आती है। 25-30 हजार के आसपास आपकी सैलरी भी बन रही थी। और इतनी सारी जी, कंपनियों में जॉब करने के दौरान आपने अपनी तैयारी कब स्टार्ट की, कि आपने सोचा कि अब मुझे आईटीआई किया है तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए? कब आपने स्टार्ट किया और कैसे? मेरा जब मैं हिंदुस्तान टाइम्स को ज्वाइन किया था तो वहां पे एक सर थे, और मनोज सर नाम था उनका, मनोज जी थे। हम्म। वहां से मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि मतलब ये चीजों को सिखाते थे वो, एज ए मतलब इंजीनियर ही नहीं थे वो, हमारे लिए तो एक टीचर के लिए भी थे। वो चीजों को बताते थे कि भाई ऐसे ऐसे होता है, और तुम ज्यादा कुछ करते नहीं हो, और नौकरी तो करके क्या कर लोगे, कुछ काम सीख लोगे तो अपना काम कर लोगे। इन नौकरियों में क्या होता है वो, मैं अगर प्रोफेशनल लाइफ में अपनी में सीनियर किसी को लाइक करता हूँ तो उनको सबसे ज्यादा लाइक करता हूँ। और उन्होंने बहुत सारी चीजें सिखाई। फिर हमारा पढ़ने के लिए थोड़ा सा मन हुआ कि हाँ भी हमें पढ़ना चाहिए। उससे पहले तो ये था कि परिवार पालन के लिए आईटीआई की है, अपना 10-20-15 हजार रुपए कहीं जॉब लगेगी, चलता रहेगा जीवन। तो तैयारी कब आपने ये स्टार्ट था। की? किस साल, किस ईयर में स्टार्ट किया आपने? आपका जो बैच आया था 13 जनवरी 2020 को आया था मेरे ख्याल से, करियर पे पहला बैच। 2020 में पहला बैच आया था। और मैं आपको बता दूं अनुभव, आपको या आईटीआई के जितने भी बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं या जितने भी बच्चे पढ़ेंगे, और जो हजारों बच्चे अलग अलग जी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं, दे आल शुड बी थैंकफुल टू द अनिल। अनिल विश्वकर्मा नाम का मुझे लग रहा है एक बच्चा था, अनिल नाम का, आप ही जी के जी बैच का था, जी, याद है मैं आपको? जानता हूँ, मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में है वो। हाँ। आप सभी लोगों को थैंकफुल जी होना चाहिए अनिल के लिए। कुछ बच्चे ने 1.5 साल से परेशान कर दिया था मुझे, सर आप जेई का बैच ले आते हो। मैं उस बैच को अपने फ्रेंड की आईडी से देखता हूँ थोड़ा थोड़ा, आईटीआई का भी बैच ले आओ ना, ले आओ ना। मैं बोलता था देखता हूँ देखता हूँ देखता हूँ। लेकिन जब आदमी इतनी शिद्दत से बार बार प्यार से कोई बात कहता है, तो मैंने कहा चलो ठीक है अनिल, एक बैच स्टार्ट करते हैं आईटीआई का। तो आपका पहला बैच आया था जो जनवरी 2020 में आया था, जिसमें आप भी थे, अनिल भी था, और बहुत सारे बच्चे थे उस बैच में। आपके पास शायद जी नोट्स जी। भी है उस बैच की, जरा दिखाना। नोट्स, हाँ। नोट्स तो मेरे पास थे, मैंने आपको दिए भी थे सर एक बार। हम्म। ये देखो, मैंने इस पर फोटो लगाई थी आपकी नीचे, उसमें जो
पीडीएफ बनाया था ना, पीडीएफ पे उसको फोटो भी थी। ये नोट्स है मेरे। हाँ हाँ। अनुभव ने सारे नोट्स बहुत अच्छे से बना रखे हैं। कुछ बैचेज में मैंने अनुभव के नोट्स अपलोड भी करवाए थे। जी पर हाँ, अनुभव की हैंडराइटिंग थोड़ा सा समझने में मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी कंटेंट अच्छा था। तो 2020 जी। में आपने बैच ज्वाइन किया, वहां से आपको जॉब के साथ साथ टाइम मिल पाता था तैयारी करने का? क्योंकि बच्चे कई सारे ऐसे हैं जो जॉब भी नहीं करते हैं, फिर भी पढ़ने का टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो आप कैसे मैनेज कर पाते थे? जॉब के साथ में पढ़ाई के लिए टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल था, हालांकि मेरी जॉब रिलैक्सफुल थी। जॉब मैंने कहीं पे भी किया तो बड़ी आरामदायक नौकरी की है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा थी सर। बाकी उसके बाद भी मुझे पढ़ने के लिए कोई चीज प्रेरित करती थी, तो वो ये था कि मेरे जितने भी टीचर थे, मेरे साथ के जितने भी फ्रेंड थे, मेरी कितनी भी फेलियर्स होने के बाद भी वो लोग ये मुझसे कंटिन्यू कहते थे कि ये लड़का बहुत होशियार है। हम्म। अरे बिल्कुल भाई, पढ़ नहीं रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ, लड़का होशियार है, ये सभी लोग कहते थे। खासकर मेरे गांव वाले जो और लोग हैं, तो लोगों का बड़ा सपोर्ट था। जितने भी साथ के लड़के थे या जो समझदार बुजुर्ग लोग होते हैं, जैसे भी मैच्योर लोग, वो कहते थे कि लड़का होशियार बहुत है, इसको परिस्थितियों ने दाब रखा है। रिलेटिव भी थे कुछ जो कहते थे। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो बच्चा जॉब कर रहा होता है और तैयारी करता है, तो उसके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास टाइम ज्यादा होता है, टाइम तो उसके पास कम होता है क्योंकि जॉब भी करनी होती है, तैयारी भी करनी होती है। लेकिन वो बच्चा जो फुल टाइम तैयारी करता है, उसके कंपेरिजन में जो बच्चा कई बार जॉब करके आया होता है या जॉब कर रहा होता है, उसके सिलेक्शन के चांस थोड़े से ज्यादा इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उसको समय की कीमत पता है कि हमारे पास 4 घंटे का फ्री टाइम है, जिसमें मुझे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। अगर इस 4 घंटे को मैं बर्बाद करूंगा तो फिर मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और वो बच्चा जाता है ऑफिस में या साइट पे, वहां काम करता है, डांट सुनता है, पैसा कितनी मेहनत से आता है उसकी कीमत समझता है। इसलिए जब वो तैयारी करता है तो पूरी सीरियसनेस के साथ तैयारी करता है, इसलिए वो समय की कीमत समझता है जो बच्चा जॉब करता है। और यही कहानी अनुभव के साथ भी थी, ये जॉब भी करते थे और तैयारी भी करते थे। कई बार उतनी सीरियसनेस के साथ तैयारी नहीं हो पाती थी, थोड़ा टाइम भी ज्यादा अनुभव को लग गया। लेकिन आज जिस मुकाम पे अनुभव पहुंचे हैं, बहुत सारे बच्चे इनके साथ थे जो पढ़ने में इनसे काफी अच्छे थे, अनुभव के बैच के बच्चे थे। मगर कई बार रास्ते में आप कहाँ भटक जाते हो, कौन सी गलती कर देते हो, आपको खुद पता नहीं चलता। अनुभव के साथ के कई बच्चे थे जिनको सेलेक्ट तुरंत हो जाना चाहिए था, वो आज तक सेलेक्ट नहीं हो पाए। और कई बार एक मीडियोकर बच्चा या औसत बच्चा भी जो लगातार कोशिश करता रहता है, वो कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेता है। तो इस एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए कंसिस्टेंसी और पेशेंस, ये दो सबसे जरूरी चीजें हैं जो अनुभव ने छोड़ी नहीं। अनुभव, आपका और भी किसी एग्जाम में सिलेक्शन हुआ यूपीपीसीएल टीजी 2 के पहले, फाइनल सिलेक्शन या रिटर्न कहीं क्लियर हुआ था? फाइनल सिलेक्शन तो नहीं हुआ था सर। बाकी मेरा जो राजस्थान बिजली विभाग में एक एनसीआईसी टेक्निकल हेल्पर की जेबीबीएनएल में, उसमें प्री हुआ था, मेंस नहीं हुआ था। और यूपीआरएनएल में डीवी हुआ था, फाइनल नहीं हुआ था। हाँ। और इसरो में मेरे काफी अच्छे मार्क्स थे। फाइनल सिलेक्शन तो कहीं नहीं हुआ, ये फर्स्ट है। ये पहला सिलेक्शन है। अच्छा, जो आपने जी जी। कंटेंट पढ़ा वो मेरे नोट्स के अलावा आपने कोई बुक्स भी पढ़ी? कई बार बच्चा सोचता है अच्छा कौन सी बुक से आपने पढ़ाई की थी, नोट्स के अलावा क्या किसी बुक को भी आपने रेफर किया था? बच्चे जो हैं वो बुक्स के पीछे बहुत। इंटरनेट सर आपका गड़बड़ कर रहा है क्या? नहीं, इंटरनेट मेरे यहाँ ठीक है, आप बोलो, आपकी आवाज आ रही, सब कुछ सही है। ठीक है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सर, बच्चे जो बहुत सारे कंफ्यूजन में रहते हैं कि बुक्स और कौन सी बुक लें। शुरू शुरू में हम भी कंफ्यूजन में थे, मैंने आपके पास में कम से कम 20 मैसेज किए होंगे। आप ये कह देते थे हाँ बताता हूँ, बताने कुछ नहीं है, बताता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं बताता हूँ। बच्चे कंफ्यूजन में ज्यादा रहते हैं, शुरू में मैं भी था। अब मैं तो जो बच्चों को सजेस्ट करूंगा ये करूंगा, मेरे पास में बुक्स हैं, ऐसा नहीं कि ना हो। 4-5 बुक्स हैं, लेकिन मैंने 5 बुक्स से 20 पेज भी आज तक पढ़े नहीं होंगे सही। बच्चे क्या है, जब हमने किसी टीचर का कोई बैच ज्वाइन किया है, तो वो जो पढ़ा रहे हैं उसका सत्य हम दे रहे हैं, पहले ये अपने आप से पूछ लें। या यदि उसका 100% हम दे पा रहे हैं, तब उसके साथ उसके बाद में बुक्स के साथ जा सकते हो। और जब उसी का 100% नहीं दे पा रहे हो, तो बुक्स से क्या, तो किसी से भी पढ़ लो, गूगल पे तो बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है, कुछ होने वाला थोड़ा ही है। यही गलती करते हैं बच्चे, नई नई बुक्स को पकड़ना। आपने क्या नोट्स जो बनवाया गया था, उस नोट्स का भी पूरा सब कुछ रिवीजन कर लिया था, पूरा नोट्स रटा हुआ है, उसमें भी कुछ बाकी है जो आपने नहीं पढ़ा है अभी? नहीं नहीं नहीं, वो मैं 100% नोट का दे ही नहीं पाया। मेरे ख्याल से 60% या 70% दिया होगा, उसी से सिलेक्शन हो गया।
100% अगर आपके आईटीआई से रिलेटेड बैच का 100% कोई भी बच्चा देता है तो मैं ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ वो जेई में फाइट करेगा। थोड़ा बहुत उसको और पढ़ना है, उसके बाद वो जेई के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। यार जब आपने बैच ज्वाइन किया था 2020 में और अभी जो बैचेस चल रहे हैं, अभी का कंटेंट आपके बैच के कंटेंट से लगभग 1.5 गुना या 1.7 टाइम्स है। कंटेंट 50% एक्स्ट्रा ऐड हो जी चुका है। जी क्योंकि अब जी कई बार डिप्लोमा के बच्चे भी जे आईटीआई के एग्जाम में बैठ जाते हैं, कट-ऑफ भी थोड़ा ज्यादा ही जा जी। रहे हैं। हम्म। अच्छा, आपके घर पे भी कोई बिजनेस वगैरह है या कोई कैसे घर का खर्चा चलता था या आपकी जॉब से सारा काम हो जाता था? एक परचूने की दुकान भी है हमारी, छोटी सी, ज्यादा सेल नहीं होती उसकी, हाँ हाँ। 500-700 रुपए रोज की होती, वो भी बाकी है एक दुकान छोटी। अच्छा, एग्जाम जब आपने दिया था अनुभव और तो कितने नंबर बन रहे थे आपके और फाइनली कितने नंबर आए? इस एग्जाम में यूपीपीसीएल वाले में हम्म। मेरे 135 मार्क्स थे सर। 135 कैटेगरी कौन सी थी? एडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी। और जब जी। डीवी के लिए कॉल आपकी आई थी तो आपको क्या लगा था कि डीवी के बाद सेलेक्ट हो गए आप या फिर बाहर हो जाओगी? नहीं, कॉन्फिडेंस था होंगे सेलेक्ट, बिल्कुल। उसका एक रीजन था सर, मेरे पास में एक बच्चा था, उसके 115 मार्क्स थे और उसकी आंसर की मेरे पास थी। तो इसमें ऐसा नहीं था कि हम किसी का बताया हुआ कुछ मान रहे हैं, खुद देख रहे हैं प्रूफ के साथ। 115 वाला बच्चा का डीवी हो रहा है तो 10 12 15 नंबर में एक ऊपर जाएगी, इससे ज्यादा कहां चली जाएगी। ये था। और फाइनली डीवी के बाद आपका सिलेक्शन हो ही गया, हाँ? हो ही गया सर। देखिए, ये आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का जो पहला बैच था कर्रेवे लैब पे, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन एंड टीजी 2, जिसकी फीस शायद 1400-1500 के आसपास हुआ करती थी ट्रेड के बैच की। उस बैच से बच्चे का सिलेक्शन, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उस बैच से, बट अनुभव का सिलेक्शन आज इस एग्जाम में हुआ है। और उस बैच से बहुत सारे बच्चे अलग अलग एग्जाम में गए। अनुभव जो है, आपको पता है कि नहीं पता है, हाँ बहुत सारे बच्चे रेलवे के एग्जाम में गए हैं, बहुत सारे बच्चे यूपीपीसीएल के जी एग्जाम को क्रैक करके गए हैं। फाइनली जी जी फाउंडेशन बैच से, पहले बैच से अनुभव का सिलेक्शन हुआ और मुझे उम्मीद है और भी बहुत सारे बच्चे उस बैच के जो होंगे बिल्कुल अपनी तैयारी को परफेक्ट करके बैठे होंगे। अगला जैसे ही कोई एग्जाम मिलता है, चाहे एएलपी का मिले, टेक्नीशियन का मिले, कोई भी एग्जाम मिले, वो बिल्कुल अपना जौहर दिखाने के लिए तैयार होंगे। अच्छा अनुभव, आपने टेस्ट वगैरह भी दिया था, टेस्ट सीरीज वगैरह की? अभी टाइम मिलता ही नहीं था, ऐसे ऐसे ही पढ़ के और सिलेक्शन हो ही गया? कोई टेस्ट सीरीज नहीं सर, मैंने जो चीज फॉलो की है, मैंने एग्जाम दिए ज्यादा से ज्यादा और उसकी आंसर की मैंने कलेक्ट की, उसको एक सिस्टमेटिकली अरेंज करके रखा अपने पास में। जैसे मेरे पास में एक लैपटॉप भी है छोटा, तो उसमें रखता था उसको, पीडीएफ को। मेरे पास में एक भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं होगा, कहीं भी मैं आपके पास आऊंगा तब दिखाऊंगा, अपने नोट्स भी लेकर के आऊंगा, लैपटॉप लेकर आऊंगा। मैं चीजों को कैसे व्यवस्थित ढंग से रखता हूँ, कुछ खास नहीं है मेरे अंदर। मैं पढ़ाई में बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालता हूँ, बहुत टाइम नहीं होता पढ़ने के लिए, लेकिन चीजों को व्यवस्थित करके रखता हूँ। तो मैंने आंसर की को बार बार जो गलतियां थी उनको देखा और उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मतलब एलिमिनेट किए कि इनको मुझे करना ही नहीं है, ये गलत हो गए और आगे गलती करनी है, इन पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि चीजों को पढ़ने से ज्यादा हमें ये पता होना चाहिए कि स्किप क्या करना। आपने बताया था, मैंने सीखा है। और उसके बाद में फिर तुक्का लगाने की निंजा टेक्निक मैंने डॉक्टर विकास कीर्ति सर से सीखी है। हाँ। तो वहां से भी कुछ चीजें हासिल हुई हैं। फिलहाल कंडीशन ये थी, जब मेरा ये एग्जाम हुआ है तो मैं बिल्कुल एग्जाम देने के मूड में नहीं था और मेरी तैयारी बिल्कुल मतलब थी नहीं। उस टाइम पे ये एक दुकान है हमारी जो मैंने दोबारा से बनवाई थी, तो बिजी था बहुत ज्यादा। एक साथ एग्जाम आ गया, देने गए, बस ये सोच करके देने गए थे कि एग्जाम तो देना है, सिलेक्शन होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जो बैच आपने पढ़ा उससे जो टेक्निकल के कंटेंट्स थे समझ में आ रहे थे, मोटर ट्रांसफार्मर जनरेटर, या मुश्किल सा लग रहा था ये सब पढ़ करके कि क्या पढ़ाया जा रहा है सब? जो आपने पढ़ाया सर उसके लिए तो मैंने फर्स्ट जो लाइन बोली है, आपके लिए प्रशंसा करने के लिए शब्द है नहीं मेरे पास, में शब्दों की वो श्रृंखला नहीं है जिससे मतलब आपको बता सकूं कि आप कैसा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और जो भी आपने पढ़ाया है उसी से आता है, 90% से भी एवं कह सकता हूं, 95% के समथिंग आता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं हो पाए डीवी में 1-2 मार्क्स से, और कुछ बच्चे होंगे जो रिटर्न भी नहीं क्वालिफाई कर पाए होंगे। उन सारे बच्चों के मन में बहुत सारी दुविधा होगी,
अपने आप को लेके संशय होगा कि क्या मैं उसके काबिल हूं या नहीं, या जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं शायद वो अलग टाइप के बच्चे होते होंगे। कई बार उन बच्चों को अपने ऊपर डाउट होने लगता है जब उसका उनका सिलेक्शन 2-4 साल नहीं होता है। तो वो जिस मनोस्थिति से गुजर रहे होंगे, आप उस स्थिति से गुजर चुके हो, अनुभव आप उन बच्चों को क्या मैसेज देंगे कि कैसे वो इस स्ट्रेस को, इस फेलियर को हैंडल करें और अगला कोई भी एग्जाम क्रैक कर पाए? आपका जो एज ए स्टूडेंट अनुभव रहा है, जो आपने सीखा होगा, उस अनुभव से आप अपने दोस्तों को या जूनियर्स को जो तैयारी कर रहे हैं, वो क्या मैसेज देंगे? और जहां तक मेरी सोच है सर, देखिए समझदारी जो है ना, वो या तो उम्र से आती है या फिर जिम्मेदारियों से आती है। तो जो बच्चा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है वो समझदार तो फिर कैसे ही होगा, थोड़ा कम ही रहता है। और बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो मैच्योर रहते हैं। तो जहां तक मैं भी एक मतलब एस्पिरेंट रहा हूँ, देखा है मैंने चीजों को। तो बच्चों को दो चीजों से मतलब दूरी बनानी चाहिए, आदत में नहीं आनी चाहिए। एक तो नशे की लत, और दूसरा जो आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है कि गर्लफ्रेंड के लिए बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड के लिए गर्लफ्रेंड। ये बहुत बुरी लत है। ये पढ़ने नहीं देंगे, कुछ नहीं करने देंगे, किसी काम को नहीं करने देंगे। ये पढ़ो मत, कोई जरूरी नहीं है पढ़ करके कोई सब वो बनेंगे क्या, ये कोई आवश्यकता नहीं है पढ़ने की। वो बताओ, जो छोटे छोटे मैकेनिक हैं, अपना कुछ कोई मोटरसाइकिल का काम कर रहा है, कोई गाड़ी का काम कर रहा है, 1000 1000 2 2 हजार रुपए पढ़ने का कमा करके लाते हैं वो लोग। ऐसा थोड़ी है कि उनका पेट नहीं पलेगा। बाकी ये है कि वो उनसे बढ़िया है जो रात में ही लग रहे हैं। कोई स्मैक पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है। मैंने बहुत सारी कंपनियों में जॉब किया था, नए नए बच्चों को देखता था, उनसे भी कम उम्र के बच्चे आंखें लाल हो रही है, गांजा पी रहे हैं। अरे क्या जरूरत है भाई, थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। नहीं, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो आईटीआई के मैंने देखा है, जो नशा भी नहीं करते और प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ते, मेहनत भी करते हैं फिर भी नहीं सिलेक्शन हो पाता है। वो जेनुअनली मेहनत करते हैं, बट उनके लिए क्या मैसेज अनुभव? ज्यादातर जो मैंने नोटिस किया है वो तो यही है। बाकी बच्चे ऐसे भी होते हैं जैसे आपने बताया है सर, उनके लिए ये है, वो बच्चे जैसे मैंने बताया ना, वो भटकते हैं कि इस बुक को ले लूं, उस बुक को ले लूं, यहाँ से पढ़ लूं, ये टीचर सही नहीं है, उस टीचर से पढ़ लूं। उनका रीजन ये है ना सिलेक्शन हो पाने का, मेरी नजर में। हाँ हाँ। जो बच्चे सही हैं जैसे आप बता रहे हैं, बाकी ज्यादातर बच्चे तो हलों में बर्बाद है सर। मैंने नोटिस किया है कई बच्चों को। आज एक्चुअली आपने जॉब की है ना, तो जॉब में जब कोई बच्चा आता है, कुछ पैसे कमाता है, तो थोड़ा सा उसका लाइफ स्टाइल बदल जाता है। आप किसी हॉस्टल में रहे होते या वैसे जॉब नहीं की होते, तो शायद आप उन बच्चों से मिलते। तो जॉब करने वाले बच्चे जब पैसा कमाते हैं तो कहीं ना कहीं उसको उड़ाना होता है, तो आपने देखा होगा उसको अलग अलग तरीके से खर्च। तो यानी अनुभव का ऐसे ये कहना है सर कि वो जो भी, बस। हाँ, जो भी कंटेंट है उस पर भरोसा करिए और उससे स्टिक रहिए और लगातार उसी से रिवीजन करते रहिए। बार बार चीजों को बदलने की, जी। टीचर बदलने की, नोट्स बदलने की जरूरत नहीं है। हम्म। और कुछ जो अनुभव? बच्चे होते हैं ना, नई नई बुक्स को ढूंढना, ये इधर उधर जाना सही नहीं है। अब हमारे बैच के ही एक दो बच्चे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा यार, क्या पढ़ूं अब क्या पढ़ूं। मैंने कहा भैया जो पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन आया, क्यों नहीं किया तूने, बता। मेरे पास में तूने आंसर की भेजी है, ये क्वेश्चन आया है, राजकुमार सर ने पढ़ाया है, तूने क्यों नहीं किया। हम्म। जवाब दे। क्या बुक से क्या कुछ नया पढ़ लेगा क्या, जो नोट्स में है उसी को पढ़ करके एग्जाम दे। तो ऐसे भटकते हैं फिर वो बच्चे। मैं तो पढ़ाता इसी तरीके से हूँ कि बच्चे को किसी बुक की जरूरत ना पड़े, वो बुक से पढ़ने की कोई नीड ना हो, नोट्स पढ़ ले, नोट से सिलेक्शन हो जाएगा उसका। नोट्स से इजीली सिलेक्शन हो जाएगा सर, बहुत इजीली। हमारा हुआ है, हम कोई ज्यादा थोड़ी पढ़े। एक एवरेज भी पढ़ाई नहीं की मैंने। और कंप्यूटर में तो पूरी तरह 10 में 5 हो ही गया हूँ, कैसे हुआ हूँ परवाह जाने, मेरे 14 क्वेश्चन सही थे केवल। कंप्यूटर का पेपर कई सारे शिफ्ट में काफी उल्टा पुल्टा भी आ गया था। मेरा भी 14 क्वेश्चन सही थे, फिर मैंने ये सोचा फिर तो तब भी हो गया, तब भी हो गया। उसके बाद में अपना ऐसे ही लगाया, फिर तो जय श्री राम का जो कुछ हो जाएगा ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, ऊपर वाला जो करेगा सब ठीक है। ये थे अनुभव वशिष्ठ। बहुत हाँ हाँ, बताइए अनुभव। बहुत से बच्चे होते हैं जो सिलेक्शन के बाद खुद को मतलब बहुत ज्यादा एक्सपर्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, मैंने बहुत मेहनत की, मैंने दिन और रात एक कर दिया। मैंने कोई दिन रात एक नहीं किया। मेरे पास में बहुत सारी परिवार की जिम्मेदारियां थी, उनको लेते हुए बाकी फाइनली आप लोगों के आशीर्वाद से मेरा सिलेक्शन हो गया। और कुछ नहीं है, इसके अलावा क्या कितने कहूँ। घंटे पढ़ पाते थे आप अनुभव जॉब के सब बाद? जॉब करने के बाद कितना टाइम पढ़ पाते थे आप हर दिन? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे, कितना? क्या सर, आवाज आपकी कट गई थी, अब बताइए।
मैं कह रहा था जॉब के बाद कितना टाइम आप निकाल पाते थे अपनी तैयारी के लिए, 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटे हर दिन के? मैं आऊंगा ना सर आपके पास में, तो मेरे पास में जब मैं पढ़ता था तो मैं डेट लिखता हूँ। मुझे किसी ने बताया था जिस दिन पढ़ो उस दिन डेट लिखो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, तो मैं नहीं पढ़ना बिल्कुल मत पढ़ो, लेकिन जिस दिन पढ़ा उस दिन डेट लिखो। तो आप मेरी नेग्लिजेंसी उन नोट्स को देख करके, उन रजिस्टर को देख करके समझ जाओगे कि ये तो बहुत बहुत दिन तक नहीं पढ़ता था। एक क्लास में करता हूँ, आज एक क्लास कर रहा हूँ 2 महीने बाद, किसी किसी दिन पढ़ रहा हूँ तो 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ तो फिर महीने भर नहीं पढ़ रहा हूँ, इस तरह से ये था सर। जॉब के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कंटिन्यूटी मेंटेन रखना, और अनुभव ने भी कई बार कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाई, लेकिन इनके पास कंटेंट लिमिटेड था कि ये नोट्स पढ़ना है, और कई बार गैप भी हो जाता था, लेकिन उसी नोट्स को बार बार पढ़ना था, चीजें याद हो गई थी अनुभव को। फाइनली यूपीपीसीएल का बैच ज्वाइन किया तो यूपीपीसीएल में सिलेक्शन हो ही गया। तो अनुभव एक बार फिर से, हाँ हाँ, मेरी तरफ से और मेरे जितने भी बच्चे आपको देखेंगे उनकी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और कुछ आपके दिल में है तो बोल दो आप। मैं ये कह रहा था सर, मैं एक टाइम मैनेजमेंट करना बच्चों को बहुत जरूरी है। हाँ टाइम हाँ। मैनेजमेंट मतलब एग्जाम में, क्योंकि बहुत कम टाइम रहता है, उसमें एग्जाम देना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो उसके लिए क्या है ना, जब बार बार एग्जाम दोगे आप, एक तो ये होता है कोई वो ले ली टेस्ट सीरीज, ले ली वो ज्वाइन कर ली, उसमें बच्चे को पता रहता है टेस्ट सीरीज को थोड़ा लापरवाही से देंगे तो कोई नहीं, टेस्ट सीरीज ही तो है। एग्जाम दो एक्चुअल जा करके, उसमें सिलेक्शन नहीं होगा तब आपको महसूस होगा कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं। ये है, बाकी मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं दी, नोट से पढ़िए, जो टीचर पढ़ाते हैं वो अच्छा ही पढ़ाते हैं। टीचर कोई ऐसा थोड़ी है जो पढ़ाने के लिए बैठे हैं तो सही पढ़ाएंगे, उन पर विश्वास करिए और उसी को पढ़ करके आप आगे फॉलो करें टीचर को। मेरी तो यही राय है। तो ये था अनुभव का अनुभव, जो बहुत सारे लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे। तो आपको अगले आने वाले जीवन के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां आपको इस एग्जाम निकालने के लिए। और आप अपना अनुभव शेयर किए, इससे उम्मीद है बहुत सारे बच्चे जो आईटीआई करके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से तैयारी कर रहे होंगे उनको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, और वो भी अपनी तैयारी में आपके जो अनुभव है उसका फायदा उठा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव। ठीक है सर, ओके, आई विल ऑलवेज बी ऑब्लिग्ड ऑफ यू फॉर दैट।